हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा नॉलेज चैनल। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं सूफी आंदोलन। सूफी संतों के शिष्यों को क्या कहा जाता था? मुरीद कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। सूफी जिन आश्रम में रहते थे उन्हें कान कहा या मठ कहा जाता था। बाशारा क्या था? जो सूफियों के धर्म संघ में लोग रहते थे, इस्लामिक सिद्धांतों के समर्थक थे, इस्लामिक सिद्धांतों को फॉलो करते थे, उनको बाशारा कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, बेशारा क्या था? बेशारा इस्लामिक सिद्धांतों से बंधे नहीं होते थे, जो सूफियों के धर्म संघ में रहते थे, जो इस्लामिक सिद्धांतों को फॉलो नहीं करते थे, उनको बेशारा कहा जाता था। ये क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस स्टेटमेंट में पूछा जा चुका है। भारत में प्रसिद्ध सिलसिले कौन से थे? तो चिश्ती सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध सिलसिला था भारत में, और सुहारावर्दी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की गई थी। चिश्ती सिलसिले का मुख्य केंद्र कहाँ पर था? अजमेर में था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। चिश्ती सिलसिले का मुख्य केंद्र कहाँ पर था? तो अजमेर में था। चिश्ती सिलसिले के महत्वपूर्ण संत देख लेते हैं। निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी, शेख बुरहानुद्दीन गरीब। ये चिश्ती सिलसिले के प्रमुख जो संत थे वो हैं। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बाबा फरीद के गुरु कौन थे? तो बख्तियार काकी थे बाबा फरीद के गुरु। बाबा फरीद की रचनाएं देख लेते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है बाबा फरीद की रचना। ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि गुरु ग्रंथ में किसकी रचनाएं शामिल है? तो बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। बाबा फरीद के शिष्य देख लेते हैं कौन कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया, अलाउद्दीन साबिर बाबा फरीद के शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया काफ़ी पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 7 सुल्तानों का शासनकाल किसने देखा था? तो निजामुद्दीन औलिया ने देखा था 7 सुल्तानों का शासनकाल। और निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो भी दिल्ली में ही स्थित है। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य देख लेते हैं। शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। 1340 ईस्वी में शेख बुरहानुद्दीन गरीब द्वारा दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की गई थी। मुख्य केंद्र क्या था दक्षिण भारत में? तो दौलताबाद मुख्य केंद्र था चिश्ती सिलसिले का। सुहरावर्दी सिलसिले की स्थापना किसने की थी? तो शेख सिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी द्वारा सुहरावर्दी सिलसिले की शुरुआत की गई थी। सुदृढ़ संचालन का श्रेय किसे दिया जाता है? सुहरावर्दी सिलसिले को अच्छे से संचालन करने का श्रेय शेख बदरुद्दीन जकारिया को दिया जाता है। ये पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सुहरावर्दी सिलसिले का केंद्र क्या था? तो सिंध और मुल्तान इसके प्रसिद्ध केंद्र थे, वर्तमान पाकिस्तान में पड़ते हैं। सुहरावर्दी सिलसिले के प्रमुख केंद्र थे सिंध और मुल्तान। सुहरावर्दी सिलसिले के प्रमुख संत देख लेते हैं। जलालुद्दीन तबरीजी, सैयद सुर्ख जोश और बुरहान। बुरहान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सुहरावर्दी सिलसिले के प्रमुख संत थे। सतारी सिलसिले की स्थापना किसने की थी? तो शेख अब्दुल्ला सतारी द्वारा की गई थी। मुख्य केंद्र बिहार था सतारी सिलसिले का। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस में, आप पेपर उठा के देखेंगे, हर साल इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कदारी सिलसिले की स्थापना बगदाद में की गई थी। किसके द्वारा? सैयद अब्दुल कादिर अल जिलानी द्वारा बगदाद में कदारी सिलसिले की स्थापना की गई थी। भारत में कदारी सिलसिले के प्रवर्तक कौन थे? तो मोहम्मद गौस थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा चुका है। कदारी सिलसिले के प्रवर्तक भारत में मोहम्मद गौस थे। नेक्स्ट देखते हैं, कदारी सिलसिले को मानता था तो राजकुमार दारा सिको कदारी सिलसिले के प्रवर्तक थे। शाहजहां के बड़े पुत्र थे दारा सिको। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना किसने की थी? तो ख्वाजा उब्दुल्ला द्वारा की गई थी नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना। भारत में नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना बकी बिल्लाह द्वारा की गई थी। बकी बिल्लाह के शिष्य देख लेते हैं। शेख अहमद सरहिंदी, जो अकबर के समकालीन थे। पूछ लिया जाता है कि सरहिंदी किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट देखते हैं, सुहरावर्दी सिलसिले की एक शाखा फिरदौसी भी है। फिरदौसी शाखा के लोकप्रिय व्यक्ति कौन थे? तो शेख शरीफुद्दीन याहिया फिरदौसी शाखा के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। अब देखते हैं हम भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भक्ति आंदोलन का विकास अलवार
अलवार जो वैष्णव संत को कहा जाता था, और 63 भी आप याद न रखे तो नई नार याद रखिए, सेव संत होते थे। ये पूछ लिया जाता है कि वैष्णव संत को क्या कहा जाता था, तो अलवार कहा जाता था, और सेव संतों को नए नार कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, भगवान विठोबा भक्त वैष्णव संत के थे। भगवान विठोबा भक्त जो कि महाराष्ट्र में लोकप्रिय थे, इनकी लोकप्रियता महाराष्ट्र में काफी प्रचलित थी। भगवान विठोबा भक्त की भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो रामानंद दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाए थे भक्ति आंदोलन को। नेक्स्ट देखते हैं, सगुन क्या होता था? तो सगुन होता था पूर्ण जन्म में विश्वास रखते थे। सगुन जो फॉलो करते थे सगुन को, वो पूर्ण जन्म में विश्वास करते थे। और निर्गुण क्या होता था? भगवान के निराकार रूप को मानते थे कि भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान निराकार है, तो उस रूप को मानते थे निर्गुण शाखा वाले। और सगुन पूर्ण जन्म को मानते थे। सगुन संप्रदाय में जो सबसे प्रसिद्ध साहित्यकार हैं उन्हें देख लेते हैं। सबसे प्रसिद्ध साहित्यकार सगुन के तुलसीदास, नाभादास, निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास, मीराबाई आदि ये सगुन संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध कवि हुए हैं। निर्गुण संप्रदाय के प्रसिद्ध प्रतिनिधि देख लेते हैं, कबीर जो उत्तर पंथ के आध्यात्मिक गुरु भी माना जाता है कबीरदास को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रामानुजाचार्य देख लेते हैं, ये विशिष्टता वेदवाद से संबंधित है। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपी पुलिस में भी पूछा जा चुका है, और यूपी पीसीएस में स्टेटमेंट में हर साल इससे क्वेश्चन लगते हैं। तो रामानुज आप ऐसे याद रख सकते हैं कि राम जी राम एकदम विशिष्ट थे, विशिष्ट थे, तो विशिष्टता द्वैतवाद रामानुजाचार्य से संबंधित है। माधवाचार्य से द्वैतवाद संबंधित है। विष्णु स्वामी से विष्णु जी शुद्ध होते तो शुद्धता द्वैतवाद संबंधित है विष्णु स्वामी से। निम्बार्कचार्य से द्वैतवाद। निम्बार्क आप ऐसे याद कर सकते हैं कि नींबू को दो पार्ट में पाड़ लो तो द्वैतवाद, ऐसे करके आप याद रख सकते हो, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भक्ति आंदोलन के संत देख लेते हैं, रामानुजाचार्य जो कि 11वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि थे। रामानुजाचार्य, इनका जन्म 1017 ईस्वी में पेरुम्बर मद्रास में हुआ था। इनका जन्म से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। रामानंद के शिष्य थे रैदास जो कि हरिजन थे। इन्होंने धर्म को जातिवादी में विश्वास नहीं रखते थे। सभी धर्मों के जो लोग थे इनके पास शिक्षा ग्रहण करने आते थे, जैसे कि रैदास थे इनके शिष्य, ये हरिजन जाति से थे। कबीर जुल्हा थे, धन्ना जाट था, सेना नाई था, और पीपा राजपूत था। ये सभी रामानंद जी के शिष्य थे। कबीर का जन्म देख लेते हैं, 1440 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। माना जाता है कि इनका जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, लेकिन एक जुल्हा नीरू और नीमा दंपति ने अपने घर ले आए थे और इनका लालन पालन किया था कबीरदास जी का। कबीर के उपदेश शब्द है जो सिखों के आदि ग्रंथ में संकलित है। पूछा जाता है कि कबीर के कौन से उपदेश जो सिखों के आदि ग्रंथ में संकलित है, तो शब्द जो रचना है इनके उपदेश है उसमें कबीर के, वो सिखों के आदि ग्रंथ में संकलित है। ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। कबीर की वाणी का संग्रह में बीजक में देखने को मिलता है। बीजक 3 भाग है बीजक के, रेमनी, शबद और साकी। ये तीनों रचनाएं आपको याद होनी चाहिए, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कबीर की मृत्यु 1510 ईस्वी में मगहर में हुई थी। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी वही है जिन्होंने आगरा शहर की स्थापना की थी, तो कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी पंजाब में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो तलवंडी पंजाब में हुआ था गुरु नानक जी का जन्म। अपना अधिकारी नियुक्त किया था इन्होंने लाहाना अंगद को। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लाहाना किसका मूल नाम था, तो अंगद का था, गुरु अंगद का लाहाना नाम था। इन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था अंगद को नानक जी ने। मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हो गई थी गुरु नानक की। गुरु नानक प्रभावित थे तो किससे प्रभावित थे? बाबा फरीद से प्रभावित थे। चैतन्य का जन्म 1486 ईस्वी में नवद्वीप बंगाल में हुआ था। पूछ लिया जाता है कि चैतन्य कहाँ से थे, तो नवद्वीप बंगाल से थे। बंगाल में इनकी लोकप्रियता काफी प्रसिद्ध थी। गोसाई संघ की स्थापना किसने की थी, तो चैतन्य द्वारा की गई थी। श्रीमद वल्लभाचार्य का जन्म 1479 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास थे जो कि 1483 से 563 ईस्वी तक रहे। गोस्वामी तुलसीदास 1532 ईस्वी में बांदा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था तुलसीदास जी का।
रचना इनकी रामचरितमानस थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह था। अक्सर इनके पति का नाम पूछा जाता है। तो इनका विवाह 1516 ईस्वी में राणा सांगा के बड़े पुत्र थे भोजराज से हुआ था। तो मीराबाई के पति का क्या नाम था? भोजराज था। ये कृष्ण की अपने पति और प्रेमी के रूप में पूजा करती थी। तो एक अच्छी कवित्री थी उस समय में। मृत्यु 1546 ईस्वी में हुई थी मीराबाई की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। पंचम संप्रदाय की स्थापना दादू दयाल द्वारा की गई थी। निपक आंदोलन की शुरुआत जो है दादू दयाल द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, निपक आंदोलन। शंकरदेव देख लेते हैं। शंकरदेव असम में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया था। शंकरदेव असम से संबंधित थे। चैतन्य के समकालीन थे शंकरदेव। को भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन से इससे अलग कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जब आप यूपीपीसीएस या आरओ का पेपर देने जाएं उससे पहले इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।